कभी सोचा है कि कोई हीरो इतना बड़ा, इतना महान हो सकता है कि शायद वो कभी था ही नहीं? अजीब है ना? आज हम राजा विक्रमादित्य के इसी रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। और ये सवाल, ये कोई मामूली अकादमिक बहस नहीं है। नहीं, ये तो भारत की संस्कृति और इतिहास की जड़ों से जुड़ा है। विक्रमादित्य की कहानी सच और कहानी के बीच की एक बहुत ही धुंधली सी लकीर पर चलती है, और आज हम सब मिलकर उसी लकीर को ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए उस लीजेंड को समझते हैं जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। आखिर ये विक्रमादित्य थे कौन और क्यों इन्हें इतना इतना महान माना जाता है? देखिए, विक्रमादित्य सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक आइडियल थे, एक आदर्श, एक ऐसे जज जो कभी गलती नहीं करते, एक ऐसे योद्धा जो विदेशी हमलावरों को खदेड़ देते हैं, और आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े संरक्षक। मतलब कहानियों में उनकी जो इमेज बनाई गई है वो एक परफेक्ट राजा की है, एक ऐसा बेंचमार्क जिससे बाद के सभी राजाओं को तौला जाता था। उनकी जो कहानियां हैं, जैसे बेताल पचीसी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थीं। नहीं, वो तो नैतिकता, न्याय और समझदारी के सबक थे। धीरे धीरे विक्रमादित्य का नाम ही एक आदर्श राज का सिंबल बन गया। मतलब ये एक ऐसा आइडिया बन गया जो किसी एक इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी लेजेंड के पीछे सबूत कहाँ है? ठोस सबूत। और बस यहीं से हिस्टोरियंस के लिए असली जासूसी का काम शुरू होता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा, हैरान करने वाला ट्विस्ट आता है। इतनी बड़ी हस्ती और इतिहास एकदम खामोश। कोई शिलालेख नहीं, कोई सिक्के नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल सन्नाटा। और यही खामोशी इस पूरी पहेली का सेंटर पॉइंट है। ये कुछ एक हिस्टोरिकल ब्लैक होल जैसा है ना? सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके नाम पर एक पूरा कैलेंडर विक्रम संवत आज तक चल रहा है, लेकिन उसके अपने राज का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत ही नहीं मिलता। तो फिर चल क्या रहा है यहां? और यहीं हमें हमारा पहला बड़ा क्लू मिलता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम सब एक आदमी को ढूंढ रहे हैं, जबकि जवाब हमेशा से उसके नाम में ही छिपा था? विक्रमादित्य का मतलब है शौर्य का सूर्य, सन ऑफ वैलर। ये किसी का नाम नहीं, बल्कि एक टाइटल था, एक उपाधि जो सबसे ताकतवर राजा अपनाते थे। अच्छा, तो अगर विक्रमादित्य एक टाइटल था, तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह है कि ये टाइटल किसने इस्तेमाल किया? कौन थे वो असली राजा जो इतने महान थे कि उनकी कहानियां मिलकर ये एक बड़ी लेजेंड बन गई? तो यहां दो मेन कैंडिडेट सामने आते हैं। एक तरफ है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जो चौथी सदी के राजा थे। उन्होंने ऑफिशियली विक्रमादित्य का टाइटल इस्तेमाल किया और उनका दरबार कला और विज्ञान का गढ़ था, बिल्कुल कहानियों वाले विक्रमादित्य की तरह। लेकिन एक और पुराने कैंडिडेट भी हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये पहली सदी के राजा थे और शक हमलावरों को हराने के लिए जाने जाते थे, जो कि विक्रमादित्य की कहानियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो बहुत मुमकिन है कि वक्त के साथ इन दोनों महान राजाओं की कहानियां आपस में मिल गईं और एक बन गईं। देखिए, ये जो लेजेंड है ये रातों रात नहीं बनी। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली। इसकी शुरुआत हुई पहली सदी ईसा पूर्व में शकों को हराने वाले राजाओं की कहानियों से। फिर चौथी सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब ये टाइटल अपनाया तो इससे और हवा मिली, और 9वीं सदी आते आते तो ये कहानियां पूरी तरह से एक बड़ी पौराणिक कथा बन चुकी थी। मतलब ये करीब करीब 1000 साल का सफर था। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या विक्रमादित्य असली थे? और इसका जवाब हां या ना में नहीं है। सच तो यह है कि जवाब उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। आखिर में शायद ये बात उतनी जरूरी है ही नहीं कि कोई एक विक्रमादित्य था या नहीं। जो बात असल में मायने रखती है वो ये है कि विक्रमादित्य का जो आइडिया था, जो आदर्श था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। ये एक ऐसा आइडियल बन गया जिसकी नकल बाद के राजा करना चाहते थे, एक ऐसा सिंबल जिससे वो खुद को जोड़कर बड़ा दिखाना चाहते थे। और यही इस पूरी पड़ताल का निचोड़ है। विक्रमादित्य की लेजेंड सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो खुद इतिहास का एक हिस्सा बन गई। उसने राजाओं के काम करने के तरीके को बदला, कवियों को लिखने के लिए प्रेरणा दी और एक देश की पहचान बनाने में मदद की। एक तरह से देखें तो एक कहानी ने, एक मिथक ने सच्चाई से कहीं ज्यादा इतिहास पर असर डाला।
तो अगली बार जब किसी महान ऐतिहासिक हीरो के बारे में सुनने को मिले तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि हम जो जानते हैं उसमें कितना सच है और कितना हमारी उम्मीदों का हिस्सा है, मतलब हम जैसा उन्हें देखना चाहते हैं। विक्रमादित्य की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर इतिहास वो नहीं होता जो हुआ, बल्कि वो होता है जिसके सच होने की हम दिल से ख्वाहिश करते हैं।